जय हिंद साथियों, नमस्कार। भाई स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई मैं डेली आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक एसएससी का जो अपना जीडी का एग्जाम है उसके लिए डेली एक चैप्टर की मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। दोस्तों, अब हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। दोस्तों, अगर हम बात करें 2021 के एग्जाम की, तो 2021 के हर एक एग्जाम में यहां से अपने को कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था। दोस्तों, कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिला था। किस किस टाइप के सवाल आए थे वो अभी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के बोर्ड मास रूल पे है। जो बोर्ड मास रूल के ऊपर जो एग्जाम में सवाल पूछे गए थे वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं एक बार बता देता हूं मेरे भाई, ये होता है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का मतलब क्या है दोस्तों? ये होता है वेन्युकुलम बार। वेन्युकुलम बार का मतलब है जिसको आप बार कोष्ठक बोलते हैं इस तरह से। यानी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो आप समझ जाना कि सबसे पहले आपको बार कोष्ठक को सोल्व करना है। उसके बाद मेरे भाई नंबर आता है ब्रैकेट्स का। ये छोटी है, ये बीच वाली यानी कि मंझला ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है। पहले आप इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, सबसे लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। फिर दोस्तों नंबर आता है ओ का, यानी कि ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। दोस्तों, का मतलब होता है गुणा करना। कभी भी आप गुणा का साइन मत लगाना, गुणा कर देना। जैसे मैंने लिख दिया 3/5, तो आप डायरेक्ट 15 लिख दीजिए, ना कि आप 3 × 5 कीजिए। आप क्या करते हैं, गुणा का साइन लगाते हैं। गुणा का साइन लगाने पे मेरे भाई आपसे गलती हो जाती है, आप डिवाइड पहले करने लग जाते हैं, गुणा बाद में करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऑफ पहले सोल्व होता है और दोस्तों का को हम बाद में सोल्व करते हैं। सॉरी, डिवाइड को हम बाद में सोल्व करते हैं। डी से दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन हो जाएगा और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। यानी कि दोस्तों इस सीक्वेंस में किसी भी बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी सिंप्लीफिकेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसी नियम के तहत सोल्व किया जाएगा, अगर हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। अब जैसे एक छोटे से सवाल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूं, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों 2 + 2 × 2। तो अगर आप ये सोचते हैं भाई 2 + 2 4, 4 × 2 8, इसको 8 बोलते हैं, तो 8 बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस से पहले हमने गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 की 2 में गुणा 4 और 4 + 2 6, 8 की बजाय इसको हम 6 बोलेंगे। अब जैसे एक छोटा सा सवाल अगर मैं लिख देता हूं 12 - 7 + 3, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या करेंगे भाई 12 - 10, इसका उत्तर 2 निकाल देंगे। दोस्तों 2 बोलना गलत हो जाता है, क्योंकि ये 12 + 3 15 होगा, 15 में से 7 घट के 8 रिजल्ट बनेगा। आप क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, हमेशा हमने चीजों को बोर्ड मास नियम के तहत लिखना होगा, उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने चलना होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये वी बोर्ड मास ध्यान रखिए। वी से वेन्युकुलम बार यानी कि बार कोष्ठक को सबसे पहले सोल्व करेंगे, फिर दोस्तों ब्रैकेट का नंबर आएगा, फिर ऑफ यानी कि डिवाइड से पहले ऑफ को सोल्व करना है। ऑफ यानी कि का, और का मतलब दोस्तों गुणा करना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने इस सेशन की। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों आज जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिए हैं, आपके बीच में जो क्वेश्चन लिए हैं, वो सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में आए थे। आज के जो क्वेश्चन दोस्तों लिए हैं, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होके आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई इस प्रकार के सवाल अगर आगे आएंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, बोर्ड मास नियम के तहत हम सोल्व करेंगे। देखिए हमने एक छोटा सा सवाल लिया है, आप देखिए, आप देखिए इसको क्या क्या करेंगे, इसका ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, इसका आंसर हम क्या निकालेंगे। देखो बोर्ड मास नियम के तहत सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों डिवाइड सबसे पहले करेंगे, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप बताइए आपको क्या मिलेगा। आप बोलेंगे सर 3 मिलेगा। दोस्तों फिर हम बोर्ड मास नियम के तहत यहां गुणा करेंगे, तो आप बताइए 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है।
अगर दोस्तों मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा मेरे भाई 4 + 3 - 6 + 1। अब दोस्तों देखिए 4 प्लस का है, 3 प्लस का है और 1 प्लस का है। दोस्तों 4 3 7 और ये एक 8 हो जाएगा। अब 8 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो यहां पे अपने पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे भाई 2 आंसर निकल के आ जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो दोस्तों 2 आ जाएगा। फिर से सुनिए दोस्तों, भाग गुणा प्लस माइनस, चारों में सबसे पहले डिवाइड करिएगा, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है और सबसे लास्ट में माइनस करना है। चलिए देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखो, ये एक सवाल और है। ये सारे दोस्तों एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम से लिए हैं मैंने। देखो भाई, ब्रैकेट से सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। अगर ब्रैकेट से पहले भी बार कोष्टक है तो उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। ये जो अपने पास सवाल है इसमें हम सबसे पहले बार कोष्टक को सोल्व करने वाले, सॉरी कोष्टक को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं भाई। देखो यहां पे देखिए आप, सबसे पहले यहां अपने पास लिखा हुआ है 16 भाग में 8। दोस्तों अगर हम 16 को मेरे भाई 2 से 8 से भाग कर दें तो यहां अपने पास 2 आ जाएगा। अब 102 में से 2 ये घटेगा और 2 ये घटेगा, तो यहां से इतनी वैल्यू को सोल्व करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मेरे भाई 98। देखो 102 में से दोस्तों पहले हमने क्या किया, 16 को 8 से डिवाइड किया। 16 को 8 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो दोस्तों ये 2 आया। 102 में से 2 गया तो 100 बच जाएगा। 100 में से 2 घटाएंगे तो उस वैल्यू को सोल्व करने के बाद अपने पास 98 आ जाएगा। अब दोस्तों ये कोष्टक के अंदर था, मैं इसको कोष्टक के अंदर ही छोड़ देता हूं। आगे है डिवाइड। डिवाइड के बाद अपने पास ये कैलकुलेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है भाई। 4 प्लस में 5, दोस्तों ये 9 हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 प्लस में 6 गुणा, दोस्तों ये 9 हो जाएगा और 9 के भाग में 3 है। देखो इधर भाग का साइन है, इधर गुणा का साइन है। तो आप बताइए पहले भाग करेंगे कि पहले गुणा करेंगे? आप बोलेंगे सर पहले भाग करेंगे। तो 9 में 3 का भाग करेंगे तो दोस्तों ये 3 बन जाएगा और माइनस का हो जाएगा मेरे भाई 7। दोस्तों 98 डिवाइड, दोस्तों 6 की 3 में गुणा करेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में से 7 घटाएंगे तो 14। तो दोस्तों 98 को 14 से भाग करने पर अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो मेरे भाई इस सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा 7। दोस्तों ऐसे सवाल आपको फिर से देखने को मिलेंगे, आप ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को। भाई सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को सोल्व किया हमने। 16 को 8 से डिवाइड किया तो 2 आया। 102 में से 2 निकाल दिया तो 100, 100 में से 2 निकाल देंगे तो 98, ये 98 लिख दिया। 5 और 4 9 सबसे पहले सोल्व होगा, फिर डिवाइड कर देंगे। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 की 6 में गुणा, दोस्तों 18 प्लस 3, ये दोस्तों अपने पास 21 हो जाएगा। -7 कर देंगे तो ये 14। तो 98 को जब 14 से भाग करेंगे तो अपने पास दोस्तों 7 उत्तर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल सिंपल सा है। देखिए दोस्तों क्या उत्तर रहने वाला है इसका, अभी हम देखते हैं। देखो अभी इसमें दोस्तों ऑफ आपको दिखाई दे रहा है। ऑफ, ऑफ यानी कि दोस्तों हिंदी में हम बोलेंगे का। तो डिवाइड से भी पहले का को सोल्व किया जाता है। दोस्तों डिवाइड से भी पहले हम का को सोल्व करते हैं, यानी कि ऑफ को सोल्व करते हैं। तो जहां पे पहले ऑफ आया है वहां पे मैं पहले उसको सोल्व करके लिख देता हूं। ये ऑफ आया है और दोस्तों हमको यहां पे ऑफ मिला है। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 ऑफ 5 का मतलब दोस्तों ये 5 गुणा 5 25 हो जाएगा। डिवाइड 5 है, -13, भाग में 5 है, माइनस दोस्तों ये 2 गुणा 3 6 हो जाएगा और ये भाग में हो जाएगा दोस्तों 3। अब दोस्तों सबसे पहले हम भाग करेंगे तो ये 25 भाग में अपने पास 5 है, 13 भाग में अपने पास 5 है और 6 भाग में अपने पास 3 है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आएगा। ये 13 बटा में 5 लिख देता हूं मैं इसको, और दोस्तों माइनस का ये 2 हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसको सोल्व कर लें तो मेरे भाई मैं इस पूरे को लिख देता हूं एलसीएम में 5, 5 की 5 में गुणा 25, फिर से दोस्तों 5 में गुणा 25, माइनस का 13 और मेरे भाई माइनस का 10। दोस्तों माइनस का 13 माइनस का 10 माइनस का 23 हो जाएगा।
25 में से 23 घटाएंगे तो 2 और 2 प्लस 25 दोस्तों ये आ जाएगा 27/5। यानी कि मेरे भाई इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा अपने पास 27/5। यानी कि अगर किसी भाई ने इसका उत्तर सी निकाल दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिए दोस्तों, कोई बड़ी चीज नहीं, इसमें आप सोल्व करेंगे तो 15 से 20 से 25 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ऑफ को सोल्व किया तो दोस्तों 5 गुणा 5 मैंने 25 लिख दिया। फिर मैंने इस ऑफ को सोल्व किया तो मैंने ये 6 लिख दिया। फिर दोस्तों डिवाइड किया, मैंने 25 को 5 से डिवाइड किया तो ये 5 आया। 13 को 5 से डिवाइड किया 13/5। 6 को 3 से डिवाइड किया 2। ये एलसीएम ले लिया 5, मैंने 5 को पहले यहां गुणा किया, फिर यहां गुणा किया, फिर 5 से 5 कट जाएगा 13, फिर दोस्तों यहां गुणा किया, ये माइनस का 23 बनेगा। और दोस्तों 25 में से 23 घटाओगे तो 2, 25 2 27/5 उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। चलिए आज की क्लास का अपना अगला सवाल देखिए। अब दोस्तों ये चीजें अब आपको आसान लगनी चाहिए, अब आपको ये चीजें आसान लगनी चाहिए। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले दोस्तों कोष्टक के अंदर लिखी हुई वैल्यू को सोल्व करेंगे। लिख देंगे भाई 96 माइनस दोस्तों 18 में से जब आप 13 घटाएंगे तो ये 5 बच जाएगा, और 5 गुणा 4 ये दोस्तों 20 हो जाएगा। प्लस में 4 गुणा 7 अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो दोस्तों ये 28। 96 में से 20 घटाएंगे तो 76। देखो दोस्तों कुछ नहीं करना, एक छोटी सी बात सुन लो आप, माइनस का 20 प्लस का 28 तो प्लस का 8 बच जाएगा। 96 प्लस 8 दोस्तों इस सवाल का उत्तर 104 आ जाएगा। मेरे भाई अब आपको चीजें आसान लगना स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास नियम पे आप काम करना सीख चुके हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए एक सवाल और पिछले 2021 के एग्जाम से। दोस्तों 2021 के हर एक पेपर में आपको एक तो ऐसा सवाल कम से कम देखने को मिलेगा ही। तो 2021 में अगर एसएससी ने पूछा था तो रिपीटेशन एग्जाम में जरूर होती है, तो ऐसे सवाल आपको फिर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे सवालों पे अच्छे से काम करके जाइए। चलिए देखिए दोस्तों इसको फिर सोल्व करते हैं हम। 25 फिर से सबसे पहले ऑफ का नंबर आएगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको 144 को 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरे भाई 16 गुणा 9 144 होता है। वैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 9 एकम 9, यहां से 5 बच जाएगा। दोस्तों यहां एक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट लग जाएगा। अब दोस्तों 16 की और 4 की गुणा करेंगे तो 64, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो ये 6.4 बन जाएगा। प्लस दोस्तों फिर से आप जब उसकी गुणा करोगे 16 गुणा 4 64, एक के बाद पॉइंट है यहां पे तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। दोस्तों ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर 25 आ जाएगा। आप देखिए अब आपके लिए चीजें आसान हो जानी चाहिए। दोस्तों ये वो सवाल है जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो इन सवालों पे काम करना बिल्कुल आसान है। इन सवालों पे काम करना बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप इन सवालों पे अच्छे से काम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। देखते हैं दोस्तों इसका जो उत्तर है वो क्या रहने वाला है। देखिए सवाल आपको देखने में जरूर डरावने लगेंगे, लेकिन मेरे भाई डरावने सवाल होंगे नहीं, ये चीजें बिल्कुल आसान है, आपको आसान लगनी चाहिए। देखो मेरे भाई फिर से हम इसी चीज को सोल्व करेंगे। इसमें ऑफ आया है, लेकिन ऑफ से भी पहले ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू को हम सोल्व करेंगे। मैं एक लाइन में आपको आराम से लिख के दिखा देता हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। चलिए भाई देखिए दोस्तों, ये 75/30 है। तो दोस्तों 75/30 को मैं पहले ही काट के लिख देता हूं। चलो मैं एक बार लिख देता हूं 75/30, फिर काट लेंगे माइनस। चलिए दोस्तों देखिएगा आप, अब देखो ध्यान से सुनो दोस्तों, ये 5/7 है और दोस्तों ये भाग में 9/14 है। देखो हम साइन भाग की जगह गुणा का लगा देंगे तो वैल्यू पलट जाएगी। 7 से काट देंगे दोस्तों 2 बार में, तो यहां से अपने को रिजल्ट मिलेगा दोस्तों 10/9। 5 गुणा 2 10 और बटा में 9। अब देखो ये 3/4 के गुणा में है, तो 3/4 को इससे काटेंगे तो 3 से 3 बार में कट जाएगा। ये 2 दूनी 4 और दोस्तों 2 पंजे 10। तो यहां से अपने पास ये 5/6 रिजल्ट मिलेगा। यहां से रिजल्ट अपने को मिलेगा 5/6। फिर है दोस्तों माइनस, यहां से 3 गुणा 3 9 और एक 10 ये हो जाएगा। और दोस्तों माइनस में अपने पास आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 5/3। दोस्तों नीचे संख्या सेम है तो घट जाएगा, ये अपने पास 5/3 आ जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, अगर मेरे 22 को मैं 15 से काट दूं तो ये 5 और ये 2। अगर मैं नीचे एलसीएम 6 लिख देता हूं तो दोस्तों 2 से 3 बार 3 गुणा 5 15,
6 से 6 कट जाएगा 5, 3 दूनी 6, ये 10 आ जाएगा दोस्तों। प्लस का 15 और माइनस का 15, ये रिजल्ट अपने पास 0 बनेगा। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो, 0 ही रहना है। तो दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर है वो अपने पास 0 मिल जाएगा। कैसे किया एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या किया मेरे भाई, ये 5/7 था, ये 9/14 था, गुणा का साइन लगाया और ये बटे कर दिया दोस्तों। इस 3/4 को भी मैं लिख देता हूं क्योंकि ऑफ पहले सोल्व होगा। देखो अब दोस्तों क्या करेंगे ना, ध्यान से सुनना। सॉरी 14 बटा में दोस्तों ये 9 है, 7 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे 3 दूनी 6, ये 5/6 यहां से आ जाएगा माइनस के साइन के साथ दोस्तों। 3 गुणा 3 9 और 1 10/3, 5/3, यहां 3 है तो 10 - 5 5/3 दोस्तों। 75/30 मतलब 15 से काटने पे 5/2, 2 का 6 का 3 का एलसीएम लिख दिया 6, 2 तिया 6, 3 गुणा 5 15, 6 से 6 कटेगा माइनस का 5, 3 दूनी 6, 5 का 5, सोल्व करेंगे दोस्तों, ये माइनस का 15, ये प्लस का, रिजल्ट मिलेगा 0। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई दोस्तों देखिए, आपको दिखने में डरावने डरावने सवाल लगेंगे ये। आप देखिए आपके बीच में अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित व्यंजन का मान बताइए दोस्तों। लिखा हुआ है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 भाग में 3 ऑफ 24 माइनस 3 भाग 2 इंटू 3 - 4 इंटू 2 प्लस 6 भाग 4 ऑफ 3 दोस्तों। सबसे पहले ऑफ देखो, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, जो सीक्वेंस हम चला रहे हैं बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग वही चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं एक लाइन आराम से आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिख दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। 3 गुणा दोस्तों छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कभी तुम इसको डिवाइड कर दो या 3 गुणा 4 12 करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। 3 गुणा 4 भाग में सबसे पहले का को सोल्व करना दोस्तों, ऑफ को सोल्व करना है। 24 गुणा 3 दोस्तों ये 72 बन जाएगा, माइनस 3 भाग में दोस्तों ये 2 है इनटू में, ब्रैकेट वाली चीज को हम पहले सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जब आप इसको सोल्व करेंगे ना दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मेरे भाई यहां से अपने पास मिलेगा माइनस का 1, माइनस का 1 मिलेगा। मैं लिख देता हूं एक बार, यहां पे माइनस का 1 गुणा में दोस्तों फिर 2 है और लास्ट में है 6 प्लस का है, फिर 4 ऑफ 3 यानी कि डिवाइड में है दोस्तों अपने पास 12। ये चीज मैंने लिख दी। अब हम भाग की वैल्यू को सोल्व करके लिख लेंगे। ये मैंने 3 लिख दिया दोस्तों, 4 को भाग करना है 72 से, तो मैं इसको लिख ही देता हूं 4/72 माइनस दोस्तों ये हो जाएगा 3/2, डिवाइड पहले होगा। अब दोस्तों ये गुणा में -1, तो इसका मतलब ये दोस्तों गुणा में आ जाएगा माइनस का 2, गुणा में मेरे भाई आ जाएगा माइनस का 2, फिर प्लस में दोस्तों ये आ जाएगा भाई 1/2, यानी कि 6/12 का मतलब 1/2। अगर मैं इसको और आगे सोल्व करके लिखना चाहूं तो देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अब ये गुणा में था मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा ना, ये गुणा में माइनस का 2 था, 4 से काट देंगे दोस्तों 18, 3 से काट देंगे 6 बार में, ये दोस्तों आया 1/6 माइनस। अब मेरे भाई देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का दोस्तों आ जाएगा 3 और प्लस में आएगा 1/2। एलसीएम में इसका 6 लिख देता हूं, 1 प्लस 6 तिया 18, 2 तिया 6, ये दोस्तों 22/6 आएगा। 2 से काट देंगे 3, 2 से 11, 3 तिया 9, 3 से ही 2/3 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई इस सवाल का जो राइट आंसर है वो अपने को बी मिलेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, मैंने ऑफ को सबसे पहले सोल्व किया, 3 ऑफ 24 यानी कि ये 72 लिख दिया, फिर यहां पे ऑफ था तो दोस्तों मैंने ये 12 लिख दिया, फिर मैंने डिवाइड किया 4/72, 3 गुणा था, सोल्व करने पे दोस्तों ये 1/6 आया। ये दोस्तों देखो 1 गुणा माइनस का 2 हो जाएगा, 1 गुणा -1 गुणा 2 माइनस का 2 हो जाएगा। ये 3/2 था, लेकिन दोस्तों ये माइनस में था, ये माइनस में था, ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाएगा, ये 1/2 है। सोल्व करेंगे रिजल्ट मिलेगा मेरे भाई 3 से ही 2/3। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखिए ये सारे सवाल दोस्तों वही हैं जो एसएससी ने 2021 के एग्जाम में पूछे हैं, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए,
312 भाग 26 प्लस 60 भाग 42 माइनस 55 ऑफ 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 2। दोस्तों कुछ नहीं, जहां पे ऑफ तो इसमें है लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपको सिखाया है वैसे काम करते रहिए। देखिए भाई, यहां से सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करके लिखना चाहूं तो दोस्तों मैं लिख देता हूं, क्योंकि आगे प्लस है, आगे की चीजें अलग रहेंगी। 312 को 26 से भाग कर देंगे, 26 से एक बार में दोस्तों लिखेंगे 26, 26 दूनी 52, ये दोस्तों प्लस। अब अगर मैं इसको दोस्तों सोल्व करना चाहूं ना तो देखो ये 55 गुणा 4 हो जाएगा दोस्तों 220। 55 गुणा 4 220, 220 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 22, 42 में से दोस्तों 22 घटाओगे तो मेरे भाई 20 बचेगा। दोस्तों 42 में से जब 22 घटाओगे तो 20 बचेगा, और 60 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा। 3 बच जाएगा, 3 की 2 में गुणा करोगे तो ये 6 बन जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 12 प्लस 6। नीचे अगर हम देखें तो मेरे भाई ये आ जाए 4 गुणा 2 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और 9 प्लस 4 13। तो दोस्तों ये 18 बटा में 13 बन गया। इसका मतलब 1 सही 5 बटा 13, ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ बन गई, आपने एक बार देख लिया कि भी चीजों को कैसे लिखना है, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, फिर आप डायरेक्ट चीजों पे काम कर पाएंगे। जैसे इस कैलकुलेशन को मैंने डायरेक्ट एक ही लाइन में खत्म कर दिया। फिर से देखिए, 312 को मैंने 26 से डिवाइड किया तो ये मैंने 12 लिख दिया। अब देखो ये 55 की और 4 की गुणा 220, 10 से डिवाइड किया 22, 42 में से 22 घटाया 20, 60 को 20 से डिवाइड किया 3, 3 की 2 में गुणा कर दी 6, ये बन गया दोस्तों 18, 4 की 2 में गुणा 8, 12 में से 8 गया तो 4, 4 9 13, आंसर आया दोस्तों 1 सही 5 बटा 13। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है दोस्तों, वही नियम है, और डिवाइड से पहले ऑफ का नंबर आएगा, बस उसके अलावा कुछ मत करो आप। सेम चीजें पहले सवाल में जो बताई हैं वही सीक्वेंस सब चलता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफ को पहले लिखते जाओ दोस्तों 5 भाग में। चलो एक बार देखो फटाफट से मैं अगर लिखना चाहूं तो दोस्तों ये 5 भाग में, जब 6 को 2 से गुणा करोगे तो ये दोस्तों 12 बनेगा, प्लस दोस्तों ये है कोष्टक 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 भाग में दोस्तों ये 5 ऑफ 3, ये 15 बन जाएगा। कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, 5 भाग में 12 प्लस। अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो 7 3 इंटू 7 बटा में ये 15 लिखा जाएगा, 3 से काट देंगे 5 बार में तो मेरे भाई ये हो जाएगा 5 भाग में 12 गुणा 5 60, 60 में दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो ये 67 बटा में 5 बनेगा। तो दोस्तों 5 को जब आप 67 बटा 5 से डिवाइड करोगे, दोस्तों जब आप 5 को 67 बटा 5 से डिवाइड करोगे तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 25 बटा 67 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो कुछ नहीं दोस्तों, आप इस सवाल को फिर से देखिए, आसानी से सोल्व कर सकते थे दोस्तों। 6 ऑफ 2, तो दोस्तों 6 गुणा 2 12, दोस्तों ये 6 गुणा 2 12 आया है, 6 गुणा 2 12, 5 भाग 6 गुणा 2 12, दोस्तों ये मैंने 15 लिख दिया, 7 बटे 15, 3 से काट दिया 5 बार में ये दोस्तों 60, 67 बटा 5, 5 को भाग करेंगे 67 बटा 5 से तो ये 25 बटा 67 रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसे सवाल अब आपको आसान लगने स्टार्ट हो जाने चाहिए। ये देखिए सवाल दोस्तों ये दिखने में डरावने डरावने हैं लेकिन बिल्कुल आसान सवाल है, बस आप कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए, चीजें ऑटोमेटिक आसान लगना शुरू हो जाएंगी। देखिए इसको छेड़ना नहीं है दोस्तों। चलिए देखो यहां से मैं इसको लिखना चाहूं तो ये दोस्तों 52 माइनस, अब देखो 17 में से 12 घटाओगे तो 5, 5 गुणा 4 20, इसका काम खत्म हो गया, प्लस दोस्तों 4 गुणा 7 28, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, डिवाइड दोस्तों अब इसको सोल्व करेंगे तो 30 को 15 से भाग करेंगे 2, 2 गुणा 5 दोस्तों ये आ जाएगा मेरे भाई 10। दोस्तों सोल्व करेंगे, देखो आप ये देखिए 52 में से जब 20 घटाएंगे तो 32, 32 में जब आप मेरे भाई 28 जोड़ेंगे तो 60, 60 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आएगा 6। अब आप देखिए देखने में तो भाई इतना लेंथी सवाल है लेकिन दोस्तों सॉल्यूशन कितना आसान है। ये सारी चीजें दोस्तों प्रैक्टिस के कारण पॉसिबल हो पाएंगी। जितने ज्यादा सवाल आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना बेटर रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
चलिए दोस्तों, ये देखिए एक सवाल देखने में कैसा है, सॉल्यूशन पाइएगा तो समझ आएगा कि यार कितना आसान था। चलिए देखिए, 3/7 भाग 3/7 गुणा 3/7 डिवाइड 3/7 भाग 3/7 ऑफ 3/7 माइनस 9/49। दोस्तों देखो कुछ नहीं करना, ऊपर वाली वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूं, ये 3/7 है, भाग से पहले गुणा, सॉरी गुणा से पहले भाग, इसको मैं लिख सकता हूं 7/3 और दोस्तों इंटू है 3/7। ये दोस्तों 3/7 है। अब देखो ये का मतलब होता है गुणा, ये दोस्तों गुणा हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 9/49, 9/49, लेकिन भाग को गुणा कर देंगे तो 49 दोस्तों 9 बन जाएगा, और माइनस है 9/49। अब देखो काट दो, ये 7 गया, ये 3 गया, ऊपर बच गया 3/7, ये दोस्तों 7 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। तो देखो ये 3/7 है, 7/3 है, बार बार की संख्याओं की गुणा, अंदर अंदर की संख्याओं की गुणा, 9/49 माइनस 9/49। तो इस सवाल का रिजल्ट मेरे को मिलेगा दोस्तों 0, 0 बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि आसानी से हमने निकाल लिया। देखो मैं इसको आपको समझाने के लिए लिख दिया, चाहता तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर देता मेरे भाई, ये गुणा होगा ना, भाग की जगह संख्या पलटेंगी तो इससे ये आपस में कट जाएगा, ये खाली 3/7 बचेगा। अब दोस्तों ये गुणा होके ये तो 9/49 बनेगा, तो एक वैल्यू कट जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। तो ये 3 गुणा 3 9 और 7 गुणा 7 49, 9/49 में से 9/49 घटाएंगे तो मेरे भाई रिजल्ट मिलेगा अपने को 0। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको लगभग सभी टॉपिक कवर करा दिए हैं, मेरे को लगता है अब जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो हर एक टॉपिक की मैंने अलग अलग वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो मेरे भाई आपने क्या करना है कि अगर कोई और टॉपिक आपकी पढ़ने की इच्छा है, आपको लगता है कि किसी टॉपिक की प्रैक्टिस कम हो पाई है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि सर इन सवालों को एक बार रिपीट कर दीजिए, या आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड जरूर कर दूंगा। चलिए मेरे भाई अगला एक और सवाल है, देखिएगा। वही दोस्तों ऑफ वाली कहानी पहले होगी। चलिए इसको मैं लिख देता हूं हर एक चीज को, 6 भाग में 4 गुणा 3 दोस्तों ये ब्रैकेट 5 गुणा 4 भाग में, दोस्तों ये हो जाएगा, इसको सोल्व कर देता हूं, 5 गुणा 4 20, ये दोस्तों 2 बनेगा, और 2 गुणा 4 ये 8 बन जाएगा। दोस्तों जब अपन इसको, ये 20 है, ये दोस्तों 2 बना, इसकी गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 गुणा 4 8, तो 20/8 इसको हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम लिख देंगे 20, और दोस्तों ये 20 प्लस में 8 आ जाएगा, देखो बीच में ना प्लस का साइन है, तो ये 4 भाग में 2 2 बनेगा, 2 गुणा 4 8 बनेगा, ये 8 है, ये 20 है, तो दोस्तों ये 20 और 8 28 बन जाएगा। ठीक है, 28 इसको मैं लिख देता हूं। फिर से वही 6 भाग में 4 गुणा में 3, दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा भाई 20/28। अब दोस्तों देखिएगा कि ये इधर गुणा है तो ये पहले गुणा होगी, बात तो एक ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 भाग में 12, दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 20/28 हो जाएगा, 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में, दोस्तों ये आ जाएगा 60/7। जब दोस्तों आप 6 को 60/7 से भाग करेंगे, 7 पलट के ऊपर आ जाएगा, 60 नीचे रह जाएगा, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर अपने को मिलेगा 7/10, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं किया हमने, देखिएगा सिंपल चीजें थी, मैं लिखता चला गया और इसमें कुछ भी नहीं था मेरे भाई। उम्मीद है ये चीजें आप अब कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए फिर से दोस्तों वैसा ही सवाल, आज सारे के सारे सवाल दोस्तों मैंने बोर्ड मास नियम पे लिए हैं, सारे के सारे सवाल यही हैं, ज्यादा से ज्यादा आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आसान सा सवाल है मेरे भाई, 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा, प्लस देखो ये हो जाएगा दोस्तों 10, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 10 को 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 57 में से 1 जब आप घटाइएगा तो दोस्तों 57 में से घटाइएगा तो 56, 56 को दोस्तों जब आप 4 से डिवाइड करेगा तो 14, 14 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों उत्तर 22। बताइए इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। दोस्तों हर एक सवाल प्रैक्टिस होने के बाद हर एक चीज आपको आसान लगेगी, बस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके लिए चीजें मुश्किल हैं, बाकी आपको आसान लगेंगी।
देखिए ये सवाल है, आपको लगेगा देखते ही मन करेगा मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन दोस्तों छोड़ना नहीं है। 20 से 30 सेकंड में आप इसको आसानी से कर पाओगे। जो नियम है उनके तहत चीजों को लिखते चलना है। सबसे पहले ऑफ कहीं पे है तो उसको देख लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। तो देखो इसको मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा दोस्तों 211 बटा में 5 डिवाइड 42 का 5 गुना 210 और 1 211। दोस्तों ये हो जाएगा 36 प्लस में, दोस्तों यहां हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 10 बटा में 3, पहले गुणा कर दिया माइनस। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये आ जाएगा 3, 3 प्लस 4 बटा 5, तो 5 तिया 15 और 3 19 बटा में दोस्तों ये 5 बन जाएगा, 19 बटा में 5 बन जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा 211 बटा में 5 भाग में। सोल्व करेंगे तो मेरे 22 को अपन एलसीएम लिख सकते हैं 15, तो दोस्तों 36 की 15 की गुणा करेंगे तो ये दोस्तों अपने पास निकल के आ जाएगी 36, 15 गुणा 6 90, 9 बचेगा, 15 तिया 45 9 54 540 प्लस में दोस्तों ये 5 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा तो 5 गुना 10 ये 50 बन जाएगा। और दोस्तों फिर हम माइनस करेंगे, ये 3 बार में 19 गुना 3 57, तो दोस्तों ये अपने पास आ जाएगा 211 बटा 5 भाग में। दोस्तों जब आप इसको घटाएंगे तो देखो ये 50 प्लस का है, 57 माइनस का है, माइनस का 7, तो ये 533 बटा में दोस्तों 15 बनेगा। 533 बटा में दोस्तों अपने पास कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 211 बटा 5 को डिवाइड करेंगे 533 बटा 15 से, तो 15 तो मेरे भाई ऊपर गुणा हो जाएगा, तो दोस्तों 211 गुणा में 15 और नीचे दोस्तों आ जाएगा 5 गुणा में 533, 5 से काट देंगे दोस्तों 3 बार में। अब दोस्तों अगर ये देखें हम किसी से कटेगा, कोई कैलकुलेशन हमारे पास मिस्टेक तो नहीं हुई दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा एक बार मैं देख लेता हूं मेरे भाई। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 211 बटा में 5, ये ठीक है दोस्तों, डिवाइड 36, 15 को 3 से काट दिया मैंने, 10 बटा में 3 ये भी ठीक है। 24 को दोस्तों मैंने डिवाइड कर दिया 8 से 3, और 3 प्लस 4 बटा 5, 5 दिए 15 और 4 19 बटा में 5, ये भी बिल्कुल ठीक था। तो दोस्तों 36 प्लस में 10 बटा में 3 माइनस में 19 बटा में 5, ये बिल्कुल ठीक था। 15 मैंने एलसीएम लिया, 15 की गुणा की, 15 गुना 6 90, 540 दोस्तों, 3 से 50, 5 से 3 57, ये 533 बटा में 15 दोस्तों 11, 211 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसी वैल्यू है जो अब कट नहीं रही 3 से ना, अब इसमें थोड़ी सी कोई परेशानी, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मेरे को, कुछ ना कुछ दोस्तों मिस्टेक हुई है अपने से। हो सकता है दोस्तों इस सवाल में कुछ मिस्टेक हो, उसकी वजह से ये परेशानी हो रही हो ना। 36 प्लस में 10 बटा 3, चलिए दोस्तों एक बार इसको देख लीजिएगा आप, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरे से, या फिर हो सकता है सवाल सही है, रिजल्ट मेरे को पूर्णांक में दिख रहे हैं, इसलिए मेरे को डाउट हो रहा है कि भाई क्या डाउट मतलब प्रॉब्लम आ गई इसमें। ये 3 से कटेगा तो नहीं, ये कंफर्म है। फिर भी चलिए आप चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, आसान सवाल है ये, मुश्किल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए इसको करिए दोस्तों, देखिए ये दोस्तों देखने में डरावने डरावने सवाल है, लेकिन चीजें अपने लिए आसान है। 8 माइनस 4 भाग 8 ऑफ 3, दोस्तों देखो कुछ नहीं करना, जहां पे ऑफ आए उनको पहले सोल्व करते हुए चलो। देखो सोल्व कर देते हैं इसको, मैं डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलता हूं। ये दोस्तों 8 आया, 8 माइनस, पहले इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 8 गुना 3 24, 4 बटा 24 का मतलब दोस्तों ये आ जाएगा 1 बटा 6, प्लस इसको दोस्तों अगर मैं सोल्व करूं तो पहले ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 भाग में 1 दोस्तों 7 आ जाएगा, फिर दोस्तों भाग में है 6, तो ये हो जाएगा 7 बटा में 6, प्लस लिखेंगे। तो मेरे भाई यहां से जब आप देखेंगे ये है 3 गुना 6 भाग 1 बटा 3, तो दोस्तों 6 को जब आप 1 बटा 3 से डिवाइड करोगे तो ये 18 बन जाएगा, 18 गुना 3 54, तो दोस्तों सोल्व करने पे ये अपने को 9 मिलेगा। सोल्व कर देंगे, एलसीएम 6 लिख लेंगे इसका, ये 48 बनेगा, माइनस का 1 प्लस का 7, और दोस्तों ये 54 बन जाएगा। अब अगर हम इसको देखें सोल्व करें तो मेरे भाई अपने पास क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिएगा 48 एक घटाएंगे दोस्तों 47,
47 में 7 जोड़ेंगे 54, 54 का डबल 108, 108 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई ये रिजल्ट आ जाएगा 18, यानी कि इस सवाल का उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लेता हूं, हो सकता है इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक रही हो, भाई नहीं पता चली हो उस टाइम, एक बार कंफर्म कर लेता हूं, 1 सेकंड रुकिएगा बस। 42 से 1/5 भाग 36 प्लस 24 भाग 8 प्लस 4/5। दोस्तों सवाल में कोई मिस्टेक नहीं है, हो सकता है अपने से कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो और वो मेरे को एकदम से समझ नहीं आ रही हो, है ना। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, मिस्टेक है उसको सुधार लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये सारे लगभग मैंने टॉपिक आपको करा दिए हैं, ये जो टॉपिक थे ये सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं, मतलब लगभग सारे टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं। फिर भी आपको लगे कोई चीज ऐसी है जो आपको पढ़नी है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और बाकी दोस्तों जो चीजें हैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके आता रहूंगा। चलिए दोस्तों आप जैसा प्यार दिखा रहे हैं अपने दोस्तों, 1-2 दिन पहले 6000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपके इसी प्यार के साथ, सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।